एखादा गाणं तैयार होने के बाद आपको पता कैसे चलता है कि ये गाना मैच्योर हो गया है, पक गया है, कि इट इज़ अ फुल फ्लेज कॉम्पोजिशन? या कभी ऐसे लगता है कि हाँ हो गया है लेकिन पता नहीं चल रहा है कॉम्पोजिशन कैसे हुआ है? ऐसी कोई द्विधा मनस्थिति होती है? द्विधा मनस्थिति, क्योंकि आप जितनी मेहनत लेंगे कंपोजिशन पे तब आपको खुद को पता लगता है, और ये तजुर्बा रहता है। कितने साल आपने इंडस्ट्री में काम किया या कंपोजर करके कितने साल थे, तो आप करते करते सोचते हैं कि अरे कुछ कमी है इसमें, और उससे आपको फ़र्क होता है कि लगता है कि इससे अच्छा हो सकता है। ये कॉन्फिडेंस होता है हर आदमी को, हर कंपोज़र को। लेकिन उसके लिए लगन होनी चाहिए कंपोज़र को या लिरिक्सिस्ट को, सिंगर को, जो भी, कि ये तो है ठीक है लेकिन इससे और बन सकता है। ये अगर दिल में आपके होगा तो काम अच्छा होता ही है। So did you think of anything for us? May 1st is the program. I'll think on April 31st I'll be. Sure, na? April 31st. Sure, na? Yeah. Because we have got to see how much ultimately can be spent. So the number of musicians, maybe the rate that we have to pay each musician, all that has to be considered. सभी के साथ काम कर रहा था, मतलब मेरा ख्याल है कि नौशाद जी को छोड़ के और रोशन जी थे नहीं, इन दो को छोड़ के सबके साथ काम किया। कोई नए भी थे, कुछ छोटे भी थे, बड़े भी थे, सब। तो मैं गया नहीं, मगर कुछ मुझे ऐसा कि चलो कुछ लिखें, देखें गज़लों पे थोड़ा हाथ आजमाएं। तो ये गज़ल थी मेरे पास, तो ऐसे एक सिचुएशन आई, तो मैंने किशोर दा को बोला, मैंने दादा एक गज़ल पैटर्न का बोला, बोट में है, वहाँ पर अच्छा लगेगा कुछ, दे गज़ल पैटर्न पे कुछ बोल क्या। तो मेरा एक तरन्नुम एक था मेरा, तो मैंने ऐसे ही तरन्नुम दादा को बोला, जुनून इश्क भी क्या शय है इस ज़माने में, अजीब लुत्फ़ है तुमसे शिकस्त खाने में। तो दादा ने बोला नहीं, दादा ने किया अजीब लुत्फ़ है रूठा खुदा मनाने में, ये उन्होंने किया। बाकी गज़ल वही है कि उस जन्म में रचनाकार की स्थिति माँ की स्थिति होती है। वो अपनी उन कल्पनाओं को जिसने उसने अपने गर्भ में पाला पोसा है, उन सबको मिला करके उस वेदना के साथ वो उस गीत को बाहर लेकर आता है। और वो जो कलेवर उस बच्चे का होता है वो उसके शब्द होते हैं। सबसे अच्छी धुन वो होती है फिल्म के लिहाज से जो सिचुएशन पर सोचकर बनाई गई हो। पर कई बार होता है कि एक गीत इतना सुंदर बन जाता है कि जो समझदार निर्देशक होता है वो कहता है कि ठीक है, मैं इसी गीत के हिसाब से सिचुएशन को थोड़ा मोल्ड कर लेता हूँ। अभी मदन मोहन जी के गानों की अगर हम बात करें तो उसमें जिस तरह से मदन जी ने, वही स्वर है, उन्हीं 7 सुरों में सभी लोग काम कर रहे हैं, पर मदन जी उसके अंदर एक रहस्य पैदा करते हैं। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में। एक एक शब्द जब खुलता है कॉम्पोजिशन। You remember, I used to hear about so many times about Naushad Sahab used to write dummy words, and get the lyrics. most of them after Mukhara was mostly the dummy words were kept only. Or any music director, they would spend time. They've spent a lot of time before. They would discuss the situation. They would talk about it, and then in the fun evenings or fun mornings when they were together, just chilling out, as we call it in the today's terms, they would, कोई एक लाइन बाबा ने कह दी या कोई किसी एक लाइन किसी ने कह दी, उस पर बाबा would continue and write a song. अपनी भक्तों की श्रेणी में मुझको भी स्वीकार करो, मैं हूँ यार धरती वो गुलजार साहब ने खुद ही बार बार प्रूव किया है, उनके हर
आप देखेंगे हर एल्बम में 2 गाने कम से कम चलते हैं, उतनी कंसिस्टेंसी किसी और लिरिक्स राइटर की नहीं है पिछले 50 साल में। तो वो जो एक आइडिया है लोगों का कि ये मत लिखो क्योंकि ये बहुत स्मार्ट है। दूसरा जो है, जो दूसरे उस तरह के आते हैं जो कहते हैं कि मेरा तेरा प्यार 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 हुक्का बार, हमको उस तरह का चाहिए, वो भी कई लोग कहते हैं। मुझे उन लोगों से भी दिक्कत है क्योंकि उनके हिसाब से सिर्फ वही चलता है। म्यूजिशियन से इंस्पायर हो करके म्यूज़िक डायरेक्टर्स ने कुछ चीज़ें बनाई हैं, या एक म्यूजिशियन का क्या रोल है सॉन्ग मेकिंग में? एक किस्सा मेरे को मालूम है, जो आई वॉज ऑल्सो देयर। तो बहुत फेमस सॉन्ग है रूप तेरा मस्ताना, उसमें मिस्टर कैसी लॉर्ड ने अकॉर्डियन बजाया एंड दैट इज़ लॉन्ग लाइफ, अभी तक भी मैंने 10 जनरेशन चल सकता है शायद। तो मनोहर जी उनका अरेंजर था, बांसुरी, तो उन्होंने खाली सागापानी करके छोड़ दिया था। मगर बर्मन साहब उनके पास में गए, कैसी इसको थोड़ा रोमांटिक वे में कुछ बजा, कुछ रोमांटिक हो सकता है इसमें होगा। तो उन्होंने दारा जो मारा, तो बर्मन दारा वहाँ से फिर पम 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 एंड ऑल दैट फिल अप ही डिड। मैंने कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए एक आदमी का। Then I realized when I used to play solo also, no, I made a condition for Pancham and all, like I'm not going to play every bloody rehearsal. I get fed up. Mechanical होता है। Yeah, mechanical. Then by the time you record, I'll be playing it for 150th time. Yes. Because I remember an incident, the song was very good in the studio, everybody doing wah-wah and all that. In the night I got a call from him, Danny, we have to record this song again. Because music was liked by the audience more than the lyric. And he changed the whole composition, whole music, everything he changed. He says the poetry should not hide. And we re-recorded that song. 3, 4. पर कुछ हमारे यहाँ जो नेचुरल म्यूज़िक डायरेक्टर्स हुए हैं, उन लोगों ने जो सबसे अद्भुत बात की है, वो जो हमारे यहाँ ठुमरी में जो बात कही जाती है कि कहन होना चाहिए, गीत गीत ना हो करके संवाद बन जाए। जैसे मैं उदाहरण दूं कि रात अकेली है, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे ये आशा जी सचिन दा के लिए गा नहीं रही हैं। आशा जी को सचिन दा ने ये बताया है कि तुम इसको इस तरह से कह रही हो, जैसे नायिका अपने नायक से कह रही है, उसको एक निमंत्रण दे रही है। तो वो एक कहन, वो एक संवाद उस रचना की विशेषता बन जाता है। Sometimes it gets so distorted that people have created their own stories and pushed it down the public forum that you are confused. You know, you are wondering what happened. Like yesterday, last night, only someone was saying, you know, Sajan Re Jhoot Mat Bolo was written when Raj Kapoor didn't turn up for the shooting and Baba lost a lot of money, and Baba came to know that he was free but he didn't turn up for the on the sets. And I'm thinking, I said, how did that happen? Because the song was recorded on a certain day, which is very clearly etched in my mind. It was my aunt's wedding day, and we went for the recording, and that was the start of the birth of this Rikasan. So what were your responsibility, and can you define the role of an arranger when he works with a music director in the films? Well, most of the music directors have no knowledge of instruments used for the music, and they don't have the knowledge of harmony mainly. So the arranger does that job. He compensates for his lack of knowledge. Not only that, he handles the whole recording. Because music composer's attention is towards the singer while recording, and the arranger takes charge of the orchestra, conducting the orchestra
as well as getting it played from all the musicians. That is the responsibility of arranger. So it was actually when the beginning, producers were the main bosses. No? Then distributors. Yes. Then slowly, more than one record company came. All the pirates became record company owners. मैं तो बोलने वाला है सब वहाँ. मेरी पूजा मेरी भक्ति कस लो नाथ कसौटी पर आया हूँ मैं शरण तुम्हारी माया मोह सभी तज कर माया मोह सभी तज कर पहले मेरी श्रद्धा पर खो फिर मेरा उद्धार करो पहले मेरी श्रद्धा पर खो फिर मेरा उद्धार करो अपने भक्तों की श्रेणी में मुझको भी स्वीकार करो मैं याचक हूँ